श्री साई राम। आज हम छठवीं कक्षा के रहा, रही, रहे के बारे में जानेंगे। काल, काल का शब्द का अर्थ है समय। काल शब्द का अर्थ समय। देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल मतलब शब्द का अर्थ बता दिए आपको। ये क्रिया वर्ब, वर्ब जो है क्रिया जो जिस रूप से काम के होने का समय, काम मतलब वर्क, समय, समय का बोध, बोध का अर्थ जो है ज्ञान, जानकारी जो देता है हमें, उसे इससे पता चलता है, उसे हमें क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और एक बार देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया, क्रिया मानी वर्ब, वर्ब से हमें क्रिया से काम हो रहा है या काम हो गया है, काम होगा, जिससे हमें पता चलता है। बोध मतलब जानकारी, ज्ञान होता है, उसे हम काल कहते हैं। समझ में आए बच्चे? अभी देखेंगे काल के कितने भेद हैं। काल के मुख्य 3 भेद हैं। काल के मुख्य 3 भेद हैं। इसके बारे में अभी हम जानेंगे। देखिए, पहला पहल भूतकाल, इसको अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। उदाहरण, कृष्ण ने पत्र लिखा, ये जो है वाक्य काम हो गया है। दूसरा देखेंगे बच्चे, वर्तमान काल, इसको अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उदाहरण, कृष्ण पत्र लिखता है, जो अभी अभी हो रहा है, इसको कृष्ण पत्र लिखता है, ये जो है वर्तमान काल में है। लिख रहा है भी लिख सकते हैं। देखिए, तीसरा है भविष्यत काल। तीसरा जो है भविष्यत काल, इसको अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। कृष्ण पत्र लिखेगा, अभी नहीं हुआ है, होगा। इसके बाद हम देखेंगे वर्तमान काल के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, देखिए, वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया, क्रिया माने वर्ब, वर्ब से हमें पता चलता है, क्रिया से ही हमें पता चलता है। वर्तमान समय में कार्य, कार्य मतलब काम हो रहा है या होता है, इसकी जानकारी देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब अभी हो रहा है, अभी जो हो रहा है, बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि वर्तमान काल अभी जो हो रहा है। जैसे मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूं, आप पाठ सुन रहे हैं, ये जो है क्रिया है, इसको भी हम वर्तमान काल कहते हैं। देखेंगे इसके उपभेद कितने हैं। बच्चे, आपको समझ में आ रहे हैं? देखेंगे इसके उपभेद के बारे में, वर्तमान काल के उपभेद के बारे में हम जानेंगे। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। देखिए, पहला सामान्य वर्तमान काल, पहला जो है सामान्य वर्तमान काल, इसको अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। फिर एक बार, सामान्य वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। इसका उदाहरण है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। देखिए, दूसरा देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा जो है अपूर्ण वर्तमान काल, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए बच्चे, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश जो है पुस्तक पढ़ रहा है। तीसरा देखेंगे, संदिग्ध
वर्तमान काल, डाउटफुल प्रेजेंट, डाउटफुल प्रेजेंट अंग्रेजी में कहते हैं। उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, रमेश पुस्तक पढ़ रहा होगा, ये अभी नहीं हुआ, होगा, मतलब यह डाउट है, संदिग्ध है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा होगा, जैसे देखिए रमेश सिनेमा देख रहा होगा, वो सिनेमा देख रहा हो, डाउट है, वो संदिग्ध है। देखिए इसके बाद हम अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए अपूर्ण वर्तमान काल की जो परिभाषा यहां पर दिया गया है, देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार वर्तमान काल में हो रहा है परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ, परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ, मतलब अभी काम नहीं हुआ है, अभी जारी है। जैसे देखिए बच्चे, मोहन फल खा रहा है, जो है मोहन है, जो है फल खा रहा है, वो अभी मोहन फल खा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से पाठ पढ़ा रहा हूं, आप ऑनलाइन के माध्यम से पाठ सुन रहे हैं, ये जो है वो अपूर्ण वर्तमान काल है, ये जो है अपूर्ण वर्तमान काल है। देखिए दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। देखिए माताजी वीणा बजा रही है, माताजी है यहाँ स्त्रीलिंग, कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन है, इसलिए यहाँ पर रही है, क्रिया रही है गौरव सूचक है, इसलिए है पर बिंदु होनी चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरा, घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े मीन्स हॉर्स, ये बहुवचन में है, कर्ता घोड़े दौड़ रहे हैं, दौड़ना मीन्स रनिंग, रहे हैं, मतलब ये बहुवचन में है, कर्ता, कर्ता क्या है, कर्ता पुल्लिंग बहुवचन में है, पुल्लिंग बहुवचन में है, इसलिए है में बिंदु होने चाहिए। समझ में आए बच्चे आपको? इसके बाद विवरण जानेंगे। देखिए धातु, धातु माने क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु माने क्या है बच्चे? धातु माने यहां पर दिया गया है क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के जो मूल रूप होता है उन मूल रूप को हम धातु कहते हैं। देखिए यहां पर पुल्लिंग एकवचन, पुल्लिंग एकवचन दिया गया है, धातु यहां पर दिए गए हैं, किस तरह से परिवर्तन होता है इसमें हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए पहल धातु है पढ़ है। देखिए पुल्लिंग एकवचन में क्या आया है? राम पढ़ रहा है। कर्ता पुल्लिंग एकवचन हो तो अपूर्ण वर्तमान काल में धातु के साथ रहा है आता है। उसके बाद देखिए पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन में धातु के साथ क्या आया है? रहे हैं, रहे हैं आते हैं। उसके बाद देखिए स्त्रीलिंग एकवचन में क्या कैसा लिखना है? स्त्रीलिंग एकवचन, कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन हो तो, कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन हो तो धातु के साथ हमें रही जोड़ना चाहिए, रही, इसीलिए धातु के साथ हम रही जोड़े हैं, पढ़ रही है। उसके बाद देखेंगे स्त्रीलिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, पढ़ धातु के साथ हम रही जोड़े हैं, इसलिए पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही, लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां जो हैं पढ़ रही हैं, लड़की पढ़ रही है। यहां देखिए लड़के पढ़ रहे हैं, बहुवचन लड़के करता है जो बहुवचन में है, इसलिए लड़के पढ़ रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़का जो है करता है, क्या हुआ है? पुल्लिंग एकवचन हुआ है, इसीलिए लड़का पढ़ रहा है। यहां लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के जो है बहुवचन है, पुल्लिंग है, इसीलिए पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। देखिए स्त्रीलिंग एकवचन में लड़की, लड़की पढ़ रही है, कर्ता क्या हुआ है? स्त्रीलिंग एकवचन हुआ है, इसीलिए लड़की पढ़ रही है। स्त्रीलिंग बहुवचन देखेंगे, लड़की पढ़ रही है, लड़की जो है पढ़ रही है, इसीलिए बहुवचन में ये बिंदु रखनी चाहिए। देखेंगे दूसरा, देखेंगे दूसरा जो धातु है उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, जा, पुल्लिंग एकवचन में लड़का जा रहा है, पुल्लिंग एकवचन में लड़का जा रहा है।
कर्ता जो है यहाँ एक वचन है, इसलिए हम जा रहा है लिखे थे। देखिए दूसरा, देखिए पुल्लिंग बहुवचन, यहाँ लड़के लिखेंगे, लड़के जा रहे हैं। लड़के जो हुआ है, कर्ता जो हुआ है, बहुवचन हुआ है, इसलिए लड़के जा रहे हैं, बिंदु होनी चाहिए। उसके बाद स्त्रीलिंग एक वचन, लड़की जा रही है, लड़की जो है जा रही, इस तरह से अपूर्ण वर्तमान काल में लिखते हैं। इसके बाद देखिए स्त्रीलिंग बहुवचन में लड़की जा रही है, लड़की जा रही है, इसलिए ये बहुवचन में है, स्त्रीलिंग है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, बिंदु, हम सब बिंदु लिखते समय लिखनी चाहिए, आपको भी लिखनी चाहिए। अच्छा दूसरा, तीसरा है, दूसरा हो गया है। तीसरा, तीसरा क्या है, खेल। तीसरा क्या है, खेल, प्ले। लड़का खेल रहा है, लड़का जो है खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, लड़के बहुवचन है ना, कर्ता, कर्ता पुल्लिंग बहुवचन में है, इसीलिए धातु के साथ हम क्या जोड़े हैं, रहे हैं जोड़े हैं। तो इसीलिए इसके बाद देखिए स्त्रीलिंग एक वचन, लड़की खेल रही है, लड़की जो है खेल रही है। उसके बाद बहुवचन स्त्रीलिंग बहुवचन, लड़की खेल रही है, लड़की है खेल रही है, बहुवचन रूप में है, धातु के साथ हम रही है जोड़ना है। अच्छा, इसी तरह से हम सामान्य वर्तमान काल में भी लिखते हैं। सामान्य वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे, यही इन्हीं धातुओं का उपयोग करेंगे हम। पढ़, यहां पर हमें लिखना है पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती है। अच्छा दूसरा जो है यहां पर क्या है, जा, लड़के, लड़का, यहां एक वचन है ना, लड़के नहीं लिखना है, लड़का जा रहा है, जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल में जा रहा है, सामान्य वर्तमान काल में लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, लड़की जाती है, लड़कियां जा रही हैं, बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, इसलिए लड़की, लड़कियां जा रही है, लड़कियां जा रही है। अच्छा उसके बाद तीसरा है खेल, इसको भी हम सामान्य वर्तमान काल में देखेंगे। लड़का खेलता है, लड़का है, लड़का जो है खेलता है, लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, लड़की लड़की खेलती है। सामान्य वर्तमान काल रूप में लिख रहे हैं ना हम लोग, लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है। ये पहले जो सामान्य वर्तमान काल में भी हम इस तरह से लिखते हैं, आपको इसलिए थोड़ा जानकारी के लिए दिए हैं, समझे बच्चे आप। अच्छा दूसरा देखेंगे, बच्चा खा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खा रहा है, कर्ता पुल्लिंग एक वचन है, इसीलिए यहां पर हम रहा है लिखे हैं। वह क्या कर रहा है, वह रोटी खा रहा है, वह रोटी खा रहा है। दूसरा देखेंगे, कोयल गा रही है, कोयल देखिए, कोयल, कोयल गा रही है, वह मीठे गीत गा रही है, मीठे मीन स्वीट, कोयल का आवाज बहुत मीठी होती है। अच्छा उसके बाद नाना जी आ रहे हैं, नाना जी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको रेस्पेक्ट देना है, गौरव सूचक हैं, इसलिए है में हम बिंदु रखे हैं। वे कहां से, वे हासन से आ रहे हैं, वे यहां गौरव सूचक हैं, बहुवचन रूप भी है, यहां हम लोग वे गौरव सूचक के रूप में लिए हैं यहां इस संदर्भ में, इसलिए है पर बिंदु रखे हैं। अच्छा उसके बाद हम देखेंगे, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो, शूटेबल वर्ड, यहाँ पर 3 दिए गए हैं, इनमें से हम कहाँ पर क्या क्या लिखना है आप जान चुके हैं। इसके बारे में, वर्तमान काल के बारे में, अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में, सामान्य वर्तमान काल के बारे में आप जान चुके हैं। अभी हम अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो आप देखकर
अच्छी तरह से लिखना चाहिए। देखिए, अनूप कपड़े बेच रहा है। अनूप क्या कर रहा है? कपड़े बेच रहा है। अनूप क्या है? यहाँ पुल्लिंग, पुल्लिंग एक वचन, इसीलिए रहा का इस्तेमाल किए हैं हम लोग, इसका उपयोग किए हैं, क्योंकि पुल्लिंग एक वचन है ना, अपूर्ण वर्तमान काल है ना, इसीलिए अनूप कपड़े बेच रहा है। रहा का हम लोग यहां पर रेखांकित किए गए हैं। अच्छा, दूसरा देखेंगे, नीता गाड़ी चला डैश। स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग एक वचन है ना, इसलिए इसका यहां पर हमें लिखना है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। बच्चे जो है, कर्ता जो है बहुवचन हुआ है, इसीलिए इसका यही दो हो गए हैं, यही बचा है, इसका हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर रेखांकित करेंगे। अच्छा, ठीक है बच्चे, समझ में आए ना आपको? अच्छा, दूसरा देखेंगे, रहा, रही, रहे। इन शब्दों को प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। देखिए, यहाँ पर रहा के बारे में दो वाक्य, रही के बारे में दो वाक्य, रहे के बारे में दो दो वाक्य आप लोगों को लिखना है। देखिए, रवि पाठ लिख रहा है। रवि जो है, रवि पुल्लिंग एक वचन है, इसीलिए रहा है। धातु, धातु लिख के साथ रहा है जोड़े हैं। दूसरा, नरेश गीत सुन रहा है। नरेश क्या हुआ है? नरेश भी पुल्लिंग एक वचन है। पुल्लिंग एक वचन होने के कारण धातु के साथ, सुन जो धातु है, धातु के साथ रहा है जोड़े हैं। अच्छा, उसके बाद सीता सो रही है। सीता सो रही है। सीता क्या हुआ है? सीता स्त्रीलिंग एक वचन है, इसीलिए रही का उपयोग हम किए हैं। अच्छा, लड़की बाजार जा रही है। लड़की बाजार जा रही है। लड़की ये भी है स्त्रीलिंग एक वचन है, इसीलिए रही का उपयोग किए हैं, प्रयोग किए हैं। उसके बाद देखिए, हम सिनेमा देख रहे हैं। हम जो है कर्ता क्या हुआ है? कर्ता पुल्लिंग बहुवचन हुआ है, इसीलिए हम रहे का उपयोग किए हैं। उसके बाद देखिए, वे गेंद खेल रहे हैं। वे भी क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ है, पुल्लिंग बहुवचन हुआ है, वे गेंद खेल रहे हैं, बहुवचन रूप में प्रयोग किए हैं। फिर हम दूसरे कक्षा में फिर मिलेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम।